हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे, जो कि आप कब करोगे 14 दिसंबर को करके। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट 14 दिसंबर की आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे अपना नेम, टीचर का नेम, वर्कशीट का नंबर, डेट, क्लास सेक्शन और अपना सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन फेयर प्ले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर, राइट द आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके जो भी आंसर्स आपको पढ़कर देने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? सबसे पहले तो आपको यही फिल करना है। ठीक है, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। पहला आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है। आपके बेस्ट फ्रेंड का, आपको जो प्रिय मित्र है उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड? आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब ऐसी कोई तो आदत होगी जो आपके बेस्ट फ्रेंड के अंदर हो, जो आपको पसंद हो। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड में क्या, आपको उसकी क्या खूबी अच्छी लगती है जिससे आप उसको पसंद करते हो, आपको वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो कि आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज शी इज़ सो काइंड। शी और ही, मतलब आप अगर आपका कोई दोस्त लड़का है या फिर लड़की है तो आप शी, ऐसे शी और ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड में क्या पसंद है। आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड काइंडनेस, आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड डांसिंग। तो इस तरह से आप लिख सकते हो उनके, आपको जो भी आदत पसंद है। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा है वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव? आपका जो बेस्ट फ्रेंड, आपका जो प्रिय मित्र है वो कहाँ रहता है? तो कहीं पे भी रहता होगा, आप उसका जैसे लिख, जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहता है, मतलब आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में रहता, तो आप दिल्ली लिख देंगे, DELHI। वो कहीं पे भी रहता होगा, ज़रूर नहीं है कि दिल्ली में ही रहता होगा। ठीक है, जहाँ पे रहता है आप वहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद पूछा है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको क्या खाना पसंद है। ठीक है, मतलब कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसको क्या खाना पसंद है। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड को खाना पसंद होगा आइसक्रीम, जैसे कि पिज़्ज़ा, एंड लाइक कि उसको पसंद होगा बनाना, कुछ भी पसंद होगा आप उसको लिखिए। आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, उसका सब्जेक्ट कोई भी सकता है। जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल के लिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड का सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे ENGLISH इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है फेवरेट उसका, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, SST, कुछ भी हो सकता है, आप उसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर आपका जो होगा इंग्लिश का, आज हमारा जो काइट वाला चैप्टर है वो ख़त्म ही हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फेयर प्ले वाला चैप्टर। ये चैप्टर भी अच्छा है, चलो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, वो अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इसका मतलब है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनका जो फ्रेंडशिप का जो पूरा रिश्ता है, उनका जो रिश्ता है वो एकदम मजबूत है। और अगर कभी भी कोई एक, मतलब कोई कहीं चला जाता है कहीं पर, तो एक विलेज का कोई भी चला जाता है तो वो दूसरे की फैमिली का ध्यान रखते हैं। ठीक है, बोथ वर जेंटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। उन दोनों को ही सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं और वो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उन दोनों की इमेज दिखा रखी है इस तरह से, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये है अलगू चौधरी और ये है जुम्मन शेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन जो है, जुम्मन उसकी एक बूढ़ी आंटी है जिनके पास प्रॉपर्टी है। दिस शी ट्रांसफर्ड टू आफ्टर हर। तो उन्होंने अपने बाद में वो जुम्मन को वो ट्रांसफ़र कर दी, वो भेज दी, उसको पास रखने के लिए भेज दी। ठीक है, this transferred to him on the understanding that she would stay with him and he look after। मतलब कि उन्होंने उसको जो ट्रांसफ़र करा तो उन्होंने एक अंडरस्टैंड करा कि मतलब कि वो उसके साथ वो उसकी देखभाल करेगा, तो इसलिए उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दी जुम्मन को। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। जो अरेंजमेंट है पूरी वो बहुत अच्छी चली कुछ सालों तक, लेकिन कुछ सालों बाद फिर बाद में सिचुएशन जो है वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो फैमिली है वो अपने जो पुराने उनके रिलेटिव्स, उनके जो रिश्तेदार हैं पुराने वाले, वो उनसे थक गए। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन जो है वो मतलब इनडिफरेंट, यानी कि क्या हो गया,
इसका मतलब है कि जो जुम्मन है वो इनडिफरेंट, मतलब कि अलग, थोड़ा सा अलग रहने लग गया अपनी वाइफ के जैसे, ठीक है। मतलब जो है ग्रेजुएटेड था थोड़ा सा, मतलब जो वो इवन ग्रेजुएटेड था। लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, तो थोड़ा सा उसके जो ओल्ड लेडी वो खाना मांगती थी हर दिन। शी swallowed these insults along with her food for a few months but patience as its limits। तो मतलब वो एक तरह से कि पर वो इन अपमानों को बहुत मतलब इस अपमानों को निगल गया वो एक तरह से अपने खाने के साथ कुछ मंथ तक। मतलब उसने इन अपमान को थोड़ा सा लिमिट, जो उसकी पूरी लिमिट थी वैसे उसको अंदर रखा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ओके, आपको बोला है आपको जो हेल्प बॉक्स गिवन है ना, आपको उसकी हेल्प करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। देखिए, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, क्या क्या, तो इसमें आप लिखेंगे जुम्मन शेख एंड अगलू एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप पहले लिख देंगे जुम्मन शेख और फिर लिख देंगे अलगू चौधरी, ठीक है। तो ये बना देते हैं फर्स्ट का। चलिए अब देखते हैं बी वाला। जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन हैड क्या, जुम्मन के पास क्या था, जिनके पास जुम्मन की मतलब वहाँ पे क्या कौन था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, आप लिखेंगे एन ओल्ड आंटी। उसके पास उनके यहाँ पे एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड का। तो एन ओल्ड आंटी आप यहाँ पे सेकंड वाले में लिख देंगे, ठीक है। मैं इसको सेकंड लिख देती हूँ, ओके। अब सी वाला है जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ, ठीक है। जुम्मन जो है मतलब इनडिफरेंट हो गया था आंटी से उसकी वाइफ जैसे। तो यहाँ पे आप WIFE वाइफ लिख लेंगे। तो ये किसका आंसर हो गया, ये होगा हमारा थर्ड का आंसर, ओके। अब देखिए फोर्थ वाला, जुम्मन एंड हिज डैश वर टाइड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। तो जुम्मन और जो उसकी पुराने रिश्तेदार है वो किससे थक गए, वो कैसे थक गए थे। जुम्मन और कौन कौन थक गए थे, उसकी पूरी फैमिली थक गई थी अपने पुराने रिश्तेदारों से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ का। तो आप यहाँ पे फैमिली लिख लेंगे। उसके बाद जुम्मन्स आंट swallowed द डैश along with her dash for a few months। जुम्मन जो है उसने मतलब क्या करा, उसने जो इंसल्ट्स है उसको उसने अपने इंसल्ट्स को क्या करा, इंसल्ट्स को अपने फूड के साथ ही निकल लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फोर्थ के आंसर। तो ये हमारे किसके आंसर, ई के आंसर, सॉरी 5 के आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना इंसल्ट्स और फूड। तो यही थी हमारी वर्कशीट। अगर आपको अभी समझ नहीं आए तो आपको फिर समझा देती हूँ। देखिए ये दोनों हो गए फर्स्ट के, ठीक है, फर्स्ट के हो गए। और सेकेंड के कौन से, सेकेंड के हो गए आपका ये वाला। थर्ड का कौन सा है, थर्ड का आपका है वाइफ, ये थर्ड का हो गया। एंड फोर्थ का आपका जो है, फोर्थ आपका हो जाएगा एन ओल्ड आंट, ठीक है। और मैंने आपको लिखवा दिया, ये दोनों हो गए फर्स्ट, ये दोनों हो गए, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया है फोर्थ, ये हो गया है थर्ड, ये हो गए है 5। तो ये थी हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली लाइक माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करिए, तो उसका शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।